एक बड़ी खबर आ रही है, बेहद अफसोसनाक ये खबर। आपको बता दें कि मुंबई में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई से यह खबर, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन। कल वेंटिलेटर पर किया गया था शिफ्ट। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमजद फोन लाइन पर मौजूद है। अमजद, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बता दे, लता मंगेशकर है एक बड़ा नाम था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिनका अभी निधन हो गया है। तकरीबन उनकी उम्र जो है 92 इयर्स की हो चुकी है और लगातार वो 28 दिन से बीमारी से जूझ रही थी और कल ही उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। और कल ही डॉक्टर लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि उनको जो है वेंटिलेटर पे रखा गया और उनकी तबीयत जो है बड़ा नासाज है और उनके लिए दुआएं करें। जिसके बाद आज लता मंगेशकर जी जो है हमारे बीच नहीं है। जी, तो इस पर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? देखिए, अभी तक का कोई भी डॉक्टर लोगों ने अभी तक का कुछ भी ऑफिशियली जाके बात नहीं करी, लेकिन साफ तौर पे ये कोशिश कर रहे थे। कल से ही ऐसा लग रहा था क्योंकि हमने देखा जब जैसे ही तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज थे, पॉलिटिशियन है, जो ब्रिज के लिए हॉस्पिटल पहुंचने लगे और वहां पर जाके उनको जब देखने लगे, उसके बाद ही ऐसा लग रहा था कि लता मंगेशकर की जो हालात है वो बड़े नाजुक बने हुए हैं। जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि लता मंगेशकर जो है हमारे बीच नहीं रही। जी, तो इस दौरान आपको बता दें कि नितिन गडकरी का भी ट्वीट आया है और लता मंगेशकर के निधन की ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर का निधन हो गया है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन। पिछले 29 दिनों से लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। और मुंबई से बेहद अफसोसनाक ये खबर, लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन और कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। तो पिछले 29 दिनों से लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और इसको लेकर नितिन गडकरी बीजेपी नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। तो इस पूरी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। दुर्गेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। निश्चित तौर पर शांतनु, ये पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतवासी रहते हैं, और जो कि वो ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत थी, भारत की नहीं विश्व के जी, आज ये स्तब्ध कर देने वाली खबर है, ये निशब्द कर देने वाली खबर है। लता जी, जब हम लोगों ने आंखें खोली, जब कुछ सुनने की मादा कानों में पैदा हुई, तो लता जी के मधुर स्वरों को सुना। गीत संगीत का मतलब लता जी, उनके अद्भुत कालजयी, उनके जो गीत, उनके जो उनकी रचना है, उनका वो अद्भुत रहा। लेकिन लता जी का जाना एक बहुत बड़ी देश की क्षति है, विश्व की क्षति है, भारत के फिल्म जगत की ही नहीं, भारत तो एक भारतीयों के जहन में लता जी के वो गाने, जो नई पीढ़ी है हमारी, वो गाने, वो गीत, वो सुनकर वो बड़ी हुई,
हम लोग तो खैर लता जी को सुनकर और उनको उनके बारे में जानकर ही बड़े हुए। ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत पीड़ादायक है। मेरे पास शब्द नहीं है। आप समझ सकते हैं जी जी मैं किस तरीके से उनके बारे में, उनके निधन की खबर को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लता जी इधर कोरोना संक्रमित होने के बाद वो उनकी स्थिति लगातार अप डाउन हो रही थी जी और अंततः हमने एक युग का अंत हो गया। हमने एक बहुत बड़ा ही शख्सियत, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को खो दिया। लता जी का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है और निश्चित तौर पर शांतनु, एक ऐसा स्वर, एक ऐसी आवाज आज थम गई वास्तव में, जो शायद अब कभी भी हमको उस तरीके, क्या उसके आसपास का कोई इस तरीके का कलाकार, कोई ऐसी गायिका, ऐसी शख्सियत शायद अब कभी नहीं देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर के न्यूज परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लता जी के चाहने वाले, उनके प्रशंसक जी भारतवासी और उनके प्रशंसक विभिन्न भाषाओं के लोग थे, विभिन्न संस्कृतियों के लोग थे जो उनको बहुत प्यार करते थे, उनकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, उनको श्रद्धा सुमन है, उनके चरणों में नमन है। लेकिन वास्तव में वो एक भारतीय संगीत में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्षति है और एक युग का अंत इसे कहा जाए, क्योंकि लता युग भारत की जो संगीत है, भारत का संगीत है, उसमें एक लता युग का एक अंत हुआ है। शांतनु जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दुर्गेंद्र चौहान जी, हमारे प्रभात प्रधान संपादक। तो लता मंगेशकर के निधन पर जिस तरह से तरुणीसारखा वाटत होता, त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे तो नितिन गडकरी बीजेपी नेता इसकी जानकारी देते हुए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस। तो इस पूरी खबर पर दिनेश हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से ये लता मंगेशकर का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, बहुत समय से वो काफी बीमार चल रही थी, जिन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आईसीयू में भर्ती थी। यहाँ उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की टीम कर रही थी लता मंगेशकर कोरोना से ठीक हो चुकी थी, लेकिन वापिस उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन कल उनकी हालत और बिगड़ गई। लंबी उम्र के कारण उनकी हालत बिगड़ते गई। डॉक्टरों की टीम ने काफी कोशिश किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाया, जिसके कारण से आज लता दीदी इस दुनिया में नहीं रही और इनके नहीं रहने से आज मुंबई की पूरी जनता शोकाकुल हो चुकी है। यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में भी इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लता दीदी की जगह कोई नहीं ले सकता है। इस तरह का माहौल है कि सब लोग अभी शोकाकुल हुए हैं। पूरा परिवार, मुंबई परिवार, एक तरह से देखा जाए तो पूरा शोकाकुल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। जो जिस तरह से ये दिनेश शुक्ला जी, आप
ये लता मंगेशकर की जो निधन की खबर आ रही है। तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। लता मंगेशकर के निधन की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दी है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। निश्चित तौर पर उनके जो तमाम प्रशंसक हैं दुनिया भर में, उनके लिए एक शोक की लहर उनमें कहीं ना कहीं दौड़ गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।